जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ हर बार चर्चा करता हूं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे चर्चा करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता, जबकि मेरा नंबर सार्वजनिक है। फिर भी हज़ारों लोगों के कॉल आने के बाद, मैसेज आने के बाद यह आवश्यक नहीं होता है कि मैं हर व्यक्ति का जवाब दे सकूं। नहीं दे पाता हूं मैं, क्योंकि मैं एक साधक भी हूं। अपनी साधना में निरंतर मैं व्यस्त रहता हूं, बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन उतना करने के बाद भी सामाजिक कार्यों को करने की जो रुचि है मेरी, वो यावत जीवन चलती रहेगी। मैं मूल मुद्दे पर आना चाहता हूं और शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे इस आईडी की पूर्ण रूप से रीच खत्म कर दी गई है, क्योंकि विधर्मी नहीं चाहते हैं या साधु संतों की आवाज़ बुलंद हो, या देशभक्तों की आवाज़ बुलंद हो, यहाँ पर आपको जगाने वाले की आवाज़ बुलंद हो, यहाँ पर सच्चे देश हितैषी लोगों की आवाज़ बुलंद हो। यहाँ अगर कोई सच्चा नेता योगी आदित्यनाथ जैसा आपके हित की बात करता है, देश के हित की बात करता है, तो ऐसे भी महारथियों की आवाज़ दबाने का प्रयास इस राष्ट्र में किया जाता है। क्योंकि 1947 के बाद जब मेरा देश आज़ाद हुआ, वास्तविकता में मेरा देश आज गुलाम है। मेरे देश को आज ऐसे कट्टर नेतृत्व की आवश्यकता है जिसे हम हिटलर बोलते हैं। तो मैं महत्वपूर्ण बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत गंभीर मुद्दा है, मैं किसी का नाम भी नहीं ले सकता यहाँ। मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास साक्ष्य है। कहीं ना कहीं माता बहनें भी जिम्मेदार होती है उनके पतन के लिए। कई स्त्रियां हैं जो मुझे अपना आदर्श मानती है। यह आवश्यक नहीं होता है कि कोई मुझे पिता की दृष्टि से ही देखे, भाई की दृष्टि से देखे, गुरु की दृष्टि से देखे। ये आवश्यक भी होता है कि कोई मुझे मित्र की दृष्टि से देखे, अपनेपन की दृष्टि से देखते हैं। ये उनकी दृष्टि पर निर्भर करता है, लेकिन मैं सबका सम्मान करता हूँ। एक बहुत बड़ी विचित्र घटना है जो मेरे सामने आई हुई, विचित्र नहीं विकृत घटना है। और जिस बालिका ने, जिस बेटी ने गुहार लगाई है मदद की, हम उसको न्याय अवश्य दिलाएंगे, पक्का दिलाएंगे। लेकिन मेरे न्याय देने का तरीका बड़ा अलग है। मैं कभी सोशल मीडिया के माध्यम से कभी वीडियो नहीं बनाता। वीडियो केवल लाइव के जरिए आता हूँ आपको जगाने के लिए, क्योंकि सोए हुए लोग हैं। आपको वो बात बताना चाहता हूँ जो सत्य होती है। और अगर देश को जगाने के लिए और देश को स्वच्छ रखने के लिए अगर मुझे किसी प्रकार से किसी के ऊपर कटाक्ष करना पड़ता है, चाहे व्यक्तिगत ही क्यों ना हो, तो मुझे करना पड़ता है। वो मेरी मजबूरी है। बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं मुझसे मेरे ऐसे कारणों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, और वो नाराज़ हो गए और उनको होना भी चाहिए, क्योंकि मैं इसका रक्षक हूँ, भगवा का रक्षक हूँ। मैं इसकी रक्षा करूँगा, ये मेरी रक्षा करेगा, ये मेरी रक्षा करेगा, मैं इसकी रक्षा करूँगा। भगवा ही भगवान है हमारे लिए, और अगर भगवा की रक्षा हम न कर पाए तो फिर हमारे जीवन पर लानत है। ऐसी ज़िंदगी किसी काम की नहीं। कुत्तों की और सुअरों की ज़िंदगी तो भी बेहतर है, लेकिन हमारी और आपकी वो जीवन जीने की जो शैली है उस सुअरों से भी बदतर होगी। अगर आप धर्म के लिए और देश के लिए न लड़ सके, माता बहनों की अस्मत, उनकी इज्जत के लिए न लड़ सके, तो खेद है आपके ऊपर। ये मेरा वही धर्म है जहाँ पर ताड़काओं का वध भगवान श्री राम के द्वारा हुआ। ये मेरा वही धर्म है जहाँ पर पूतना को भगवान श्री नारायण कृष्ण ने मारा। ये मेरा वही धर्म है जहाँ सुपर्णखा की नाक नारायण लक्ष्मण ने काट दी। अगर यहाँ पर इस संस्कृति को लज्जित करने वाली कोई नारी शक्ति ऐसी आ जाती है जो लज्जित और कुत्सित करने के इरादों से आती, तो उसका भी मर्दन करना आवश्यक हो जाता है। सोशल मीडिया बहुत ही सशक्त माध्यम है। देखिए, मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बहुत सारे साथियों ने मुझे व्यक्तिगत मैसेज किए या कमेंट में भी लिख देते कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता, जबकि मुझे सी फर्स्ट करके रखा है। क्योंकि नहीं चाहते हैं कोई लोग कि सूर्य सागर आपके पास शब्द लेकर के आए और आपको जागृत करने का प्रयास करे। एक
शॉर्ट में बताना चाहूँगा, एक बालिका है 23, 24 या 26, 27 साल की होगी वो। उसके बहुत सारे फोटो और वीडियो मेरे पास में किसी ने व्यक्तिगत रूप से पहुंचाए हैं। बड़ी पीड़ा हुई उसे देखकर। और मैंने अभी मेरे गुजरात के एक दबंग भारतीय जनता पार्टी के करीबी नेता है वो, और बहुत अच्छा नेतृत्व है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, जस्सू भाई दवा वाला, अहमदाबाद से मेरे खास शिष्य है। और अहमदाबाद अभी जाने के बाद उनके यहाँ जाने वाला हूँ मैं। उनसे भी मेरी चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि मैं इसके अंदर पूर्ण योगदान दूंगा, सहयोग करूंगा। भारतवर्ष में ऐसे कई नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो एक पग पर तैयार हो जाते हैं मदद करने के लिए। तो विपक्ष में भी ऐसे बहुत सारे हैं लोग जो तैयार हो जाते हैं किसी की सहायता करने के लिए। लेकिन नारी की सहायता अवश्य की जाती है, लेकिन बाद में उस नारी का शोषण भी होता है, ये भी देखा है मैंने। इसलिए मैं गिने चुने लोगों को ही, जहां नारी का विषय आता है वहां पहचान कराता हूं। एक लड़की है, मासूम सी है, 3-4 साल से किसी के साथ उसके व्यक्तिगत सोशल मीडिया के जरिए संबंध हुए, बातचीत हुई, हाय हेलो और फिर कपड़े खोलो। अगर कोई महिला इस प्रकार से करती है, अगर कोई बेटी इस प्रकार से करती है, तो उसे सबसे पहले उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानना होगा, उसके बैकग्राउंड को चेक करना होगा। प्रेम करना गुनाह नहीं है, प्रेम करना चाहिए। यहाँ भगवान श्री राम ने भी प्रेम किया माता सीता पर, यहाँ भगवान नारायण श्री कृष्ण ने भी प्रेम किया था राधा पर। प्रेम करने का अधिकार है सब। उम्र नहीं होती है प्रेम की, वर्ण नहीं होता है प्रेम का, जाति नहीं होती है प्रेम की। लेकिन उस प्रेम में अगर कुत्सितता आ जाती है तो वो प्रेम प्रेम नहीं रहता, वो सड़ जाता है प्रेम। तो ऐसा ही एक प्रकरण आया हुआ है मेरे पास, और मैं इस समय द्वंद्व में हूं कि मुझे करना क्या चाहिए। और इसीलिए मैं आपकी राय लेने के लिए यहाँ आया हूँ। 3 साल से एक लड़का पहले व्हाट्सएप से जुड़ा, फिर फेसबुक से जुड़ा, उस बेटी के साथ बातचीत हुई, प्रेम की, प्रेम का वार्तालाप बढ़ता गया। फिर प्रेम के अतिरेक पर वो पहुंचते हैं और वहाँ पर फिर वीडियो फोटो वो बेटी उसे सेंड करती है। जैसे कि आप लोग बोलते हो कि अगर आप नहीं दोगे तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। एक प्रेमी को मनाने के लिए आप अपने बेटे, अपने बाप की इज्जत दांव पर लगा देते हैं, तो ऐसे थूकते हैं ऐसे बच्चियों की ज़िंदगी पर भी हम, क्योंकि तुम वस्त्र उतार रहे हैं उनके सामने जिसे तुम जानते तक नहीं हो। और फिर बाद में वो आपको ब्लैकमेल करता है, और फिर बाद में आपके पास 2 ही पर्याय होते हैं, सुसाइड कर लेना या फिर पुलिस स्टेशन में जाकर के अपना रोना रोना। वहाँ न्याय नहीं मिलेगा आपको जल्दी, ये हम जानते हैं। और जब कोई लड़की सोशल मीडिया में आती है या पुलिस स्टेशन में जाकर के उस व्यक्ति के खिलाफ FIR करती है, धीरे धीरे ही सही उसका नाम उजागर हो जाता है, उसका जीना फिर दुभर हो जाता है। ऐसी अवस्था में हम क्या करें? उस लड़के के साथ भी जाती नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई थी। लेकिन अब उस आग ने विकृत रूप ले लिया, वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। अब ऐसे हालात में हमने क्या करना चाहिए? अगर भारत की सरकार होती है, न्याय व्यवस्था होती है, तो न्याय व्यवस्था के आधार से न्याय कैसे दिया जाएगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या लड़के को मार देना पर्याप्त रहेगा? और मारे तो किस आधार पर? क्योंकि आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई थी। अगर हम लड़के को मार देते हैं तो ये भी उचित होगा, क्योंकि वो इस समय उसके चरित्र पर कटाक्ष कर रहा है, उसे मारने का प्रयास, उसको बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। अब निर्णय आपके हाथ में है, आप बताइए क्या करें हम? क्योंकि पुलिस में यह मामला जाएगा, पुलिस हर जगह पर मैटर को क्लोज नहीं कर सकती। वैसे मैंने हर जगह पर मैसेज पहुंचाया, जो मेरे खास शिष्य हैं उनके पास। बड़ी द्वंद्व की स्थिति है ये कि हम इसका नाम उजागर नहीं कर सकते। मेरे कुछ साथियों ने मुझे, जब मैंने उनसे वार्ता की, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव फोटो और वीडियो भेजे। इतना मूर्ख नहीं है तुम्हारा ये आचार्य सूर्य सागर। किसी भी लड़की या किसी भी महिला ने अगर व्यक्तिगत तस्वीरें किसी के पास भेजी और उसने मेरे पास भेजी तो मैं तुम्हारे पास पहुंचाऊं, इतना मूर्ख नहीं हूं मैं। चाहे तो मेरे कितने भी विश्वास पात्र हो, कितने भी मेरे हमदम हो, किसी महिला की व्यक्तिगत फोटो तस्वीर आपके पास मैं नहीं पहुंचा सकता, और पहुंचाऊंगा भी बिल्कुल भी नहीं। अगर देखने की इच्छा तो यहाँ आकर के देख सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी मदद करने की, तुम्हारी लड़ने की, रक्त बहाने की औकात है, तभी मेरे सामने आकर के उसे देखने का प्रयास करना। मैं सभी बहनों को यही संदेश देना चाहता हूँ इस लाइव के माध्यम से। प्रेम करो आप, वो आपका नैतिक अधिकार है। मैं भी करता हूँ प्रेम, तो मैं भी करता हूँ, लेकिन मेरे प्रेम में
कुत्सितता नहीं होगी, मेरे प्रेम में वासना नहीं होगी, मेरे प्रेम में वो अधिकार होंगे। अबे यार, मैं आपको सभी को यही संदेश देना चाहूँगा, सभी माता बहनों को, कि प्रेम करो, लेकिन प्रेम में जब वो डिमांड आ जाती है तो समझ लीजिएगा कि आपका प्रेम अब कुत्सित हो गया है, विकृत हो गया है। आगे जा कर के वो आपके लिए त्रासदी बनेगा, सरदर्द बनेगा, पीड़ादायक बनेगा, और आगे आने वाले भविष्य में आपको आत्महत्या के अलावा और कोई पर्याय नहीं बचेगा। आप करोगे तो सही 5 मिनट 10 मिनट की आनंद और खुशी के लिए, वो मज़े के क्षण का अनुभव कर लोगे, लेकिन आने वाला समय आपके परिवार के लिए त्रासदी बनेगा, श्राप बन जाएगा। और ऐसा अभिशापित जीवन जीने से बेहतर वो कार्य नहीं करे जो कार्य आगे आने वाले जीवन में आपको दलदल में और दुखों के गहराइयों में फेंक दे, फंसा दे। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ इस विषय पर। कई लव जिहाद के प्रकरण आते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। एक लड़की को लव जिहाद से निकालो, दूसरी फंसती, दूसरी को निकालो, तीसरी फंसती है। ये माता पिताओं के कुसंस्कारों की, और ये टीवी के माध्यम से जो रंडियाँ राजती है टीवी पर, सारेगामापा, फलाना, लिटिल चैम्प, क्या क्या आता है, यहाँ पर तुम अपनी बहनों को भेजते हो, अपने बच्चियों को नचवाते हो। और अगर नचवाने की औकात नहीं है तो घर में बैठ करके अपने बच्चों के सामने वो प्रोग्राम देखते हो। स्वाभाविक है तुम्हारी बेटी नाचने के लिए सड़कों पर उतरेगी। पहले ज़माने में नगर वधुएं अर्थात वेश्याएं, गणिकाएं नाचती थी, और तुम्हारे घर की औरतें खाना बनाती थी प्रोग्रामों में, उत्सवों में, धार्मिक आयोजनों में। अब उल्टा हो गया, तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारी माताएं, तुम्हारी बहनें श्रृंगार करती है, लीपापोती करती है, और फिर बाहर विभत्स होकर के नृत्य करती है। फिर सोशल मीडिया में कोई न कोई वीडियो अपलोड किया जाता है। और नगर वधुएं जिनका अपना कोई चरित्र नहीं होता, वो जाकर के तुम्हारे यहाँ भोजन बनाती है, पकाती है। वे लोग जो तुम्हारे मंदिरों को तोड़ते हैं, जो तुम्हारी माता बहनों पर कुत्सित दृष्टि डालते हैं, उनको तुम ठेके देते हो भोजनों का। फिर जाकर के वो तुम्हारे भोजनों में थूकते हैं, और वो भोजन तुम खाते हो। लज्जा तुम्हें आनी चाहिए, तुम अपराधी हो। तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां तो मासूम है, उन्हें कुछ पता नहीं। कॉन्वेंट में तुम्हारे बच्चों को तुम पढ़ाते हो, गलती तुम्हारी है। वहाँ पर पढ़ाने के पश्चात जब तुम्हारे बच्चे घर आते हैं तो क्या पढ़ाया और उसके साथ क्या व्यवहार हुआ, ये भी जानना अधिकार होता है तुम्हारा। तो जब तुम ये कर ही नहीं सकते तो स्वाभाविक है ऐसी घटनाएं रोज जन्म लेगी। अपराधी तुम हो। टिकटॉक बैन हुआ, अब मौज आ गया। मौज पर कई रंडियों को नाचते हुए देखता हूं तो बड़ी पीड़ा होती है मुझे, लेकिन करे क्या। ये मेरा देश दीमक की भांति खोखला हो रहा है कुछ ऐसे लोगों के द्वारा। और इस एंड्रॉयड मोबाइल ने, स्मार्टफोन बोला जाता है, लेकिन स्मार्टनेस खत्म कर दी इस स्मार्ट मोबाइल ने हमारे बच्चों की। अगर हम ये बात करेंगे, मैं स्वाभाविक, देखिए अगर मैं लाइव पर बात करता तो 2800 साथी जुड़ जाते, लेकिन 2829 है, ये दुर्भाग्य है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं आपसे राय लेना चाहता था कि मैं कौन सा निर्णय लूँ, क्या डिसीज़न लूँ। आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगा, कमेंट का इंतज़ार करूँगा। धीरा मनस्थिति है, फिर भी न्याय उस बच्ची को अवश्य मिलेगा। मेरे मासूम बच्चियों को, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरी माताओं को, और मेरी दोस्त जो भी मुझे अपना मित्र मानती है, मैं मित्र तो होता ही नहीं कोई पुरुष किसी का, लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे अपना मित्र मानता है, उन्हें मैं यही संदेश दूंगा, चैट मत करो किसी के साथ, क्योंकि तुम्हारे चैट के स्क्रीनशॉट सुरक्षित रहते हैं। किसी के साथ वार्ता मत करो, इतना घुलो मिलो मत। बहुत सारी माता बहनें स्टेटस डालती है फेसबुक पर, मूर्ख है वे। जितनी महिलाएं स्टेटस डालती है उन सारों को बोल रहा हूँ, मूर्ख है हो तुम। क्योंकि जब तुम स्टेटस अपलोड करोगी, स्वाभाविक है लड़के उस स्टेटस पर वो कमेंट करेंगे, और वो फिर वो कमेंट आएगी तुम्हारे मैसेंजर पर, और फिर मैसेंजर पर व्यक्तिगत जीवन का प्रारंभ होकर के तुम्हारे जीवन में सरदर्द का निमंत्रण लेकर के आएगा। डालो स्टेटस, मेरे बाप का क्या जाता है। फिर नंगे हो जाओ, फिर परिवार को बर्बाद कर दो तुम, क्योंकि तुम्हारे में उतनी अकल है नहीं कि अच्छा कौन और बुरा कौन, ये समझने की अकल नहीं। बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी, बहुत सारी माताएं, बहुत सारी बेटियां भी ऐसी है, बहुत दबंग बात करती है। हम नहीं डरते गुरुदेव, दांत तोड़ देंगे। अरे दांत तुम सिर्फ सोशल मीडिया पे तोड़ सकते हो, व्यक्तिगत रूप से तुम किसी के दांत तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। अगर तोड़ने की बात करोगे, तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन बदनाम अवश्य हो जाओगे, कीचड़ अवश्य उछला जाएगा तुम पर। तो ऐसा कांड ही मत करो। बहुत सारी माता बहनें ऐसे स्टेटस अपलोड करती है जिससे देखकर बड़ी लज्जा का अनुभव होता है। लेकिन अब मैंने व्यक्तिगत रूप से किसी को भी समझाना बंद कर दिया है कि तुम ये काम मत करो, क्योंकि कोई लोग समझना नहीं चाहते। बस 10 लाइक क्या मिल गए, 50 लाइक क्या मिल गए, तुम अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हो, अपना चरित्र दांव पर लगा देते हो।
फिर ऐसी घटनाएं घटती है। तुम्हारे स्क्रीनशॉट, प्यार भरे 2 शब्दों के स्क्रीनशॉट अगर कोई व्यक्ति रख लेता है तो समझना आगे की गतिविधियों को वो कैसे रिकॉर्ड नहीं करेगा। स्क्रीनशॉट 2 तरह से रखे जाते हैं। मेरे ये शब्द को समझने का प्रयास करें। 3 साल पहले मैंने ये शब्द बोले थे, आज वापस दोहरा रहा। स्क्रीनशॉट 2 तरीके से रखे जाते हैं, एक यादगार के लिए और एक ब्लैकमेलिंग के लिए। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत सारी ऐसी माता बहनें, बहुत सारे ऐसे साथी भी है पुरुष जो मेरे स्क्रीनशॉट रखते हैं इसके लिए, क्योंकि यादगार हमारे साथ गुरुदेव ने चर्चा की थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी है सोशल मीडिया में जो स्क्रीनशॉट का दुरुपयोग करते हैं। याद रखना, उपयोग और दुरुपयोग तुम्हारे हाथ में है। तो जिस बेटी के साथ अन्याय हुआ है हम उसको अवश्य न्याय दिलाएंगे तो ज़रूर। अब वो तरीका कैसा होगा वो ईश्वर जानता है। मैंने अभी मेरे अपने पेज पर एक वीडियो अपलोड किया और मैंने कहा कि अगर कोई मुझे मारने की योजना बनाता है और मुझे पता चल जाए तो जैसे ही मुझे पता चलेगा उसको सूर्यास्त नहीं देखने दूंगा। अगर वो दिन में योजना बनाता है, अगर वो रात्रि को योजना बनाता है तो उसको सूर्योदय देखने नहीं दूंगा, क्योंकि ज़िंदगी जीने का अधिकार है मुझे। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है तो बोलो मत, निभा डालो, कर डालो, क्योंकि ज़िंदगी जीने का अधिकार यहाँ चींटी को है। हम तो ये मनुष्य है, हमको पूर्ण रूप से अधिकार है। बस गलत मार्ग पर मत जाओ, देश के साथ बगावत मत करो, देश के धाराओं के विपरीत मत जाओ, सभ्यता और संस्कृति के आचरण को समझने का प्रयास करो, तो ही तुम्हारी सुरक्षा होगी। बस और क्या बोले। जय हिंद, वंदे मातरम। सबको आशीर्वाद। गलतियाँ हुई होगी मुझसे बोलने में, किसी का दिल दुखा होगा तो मैं क्षमा मांगता हूँ, पर मेरा दिल बहुत टूटता है जब मैंने वो बेटी के, बच्ची के तस्वीरों को और वीडियो को देखा। बड़ी पीड़ा हुई, पूरा नहीं देख पाया मैं, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसे देखता ही जानता ही नहीं। कई ऐसे हम परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करते हैं गूगल से तो पॉर्न निकल आता है। यही दुर्दशा है। और हमने आज से 5 साल पहले नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बार ट्वीट किया था, बहुत बार व्यक्तिगत मैसेज भी दिए थे कि पॉर्न साइट हटा दो, और उन्होंने इस पर अमल भी किया था। बहुत सारी पॉर्न साइट हटी, लेकिन वो एक अकेला व्यक्ति कहाँ तक मेरे देश के लिए, मेरे देश के युवाओं के लिए, मेरे देश की प्रगति के लिए निमित्त बनेगा। तुम्हारा भी तो योगदान चाहिए ना। टिकटॉक बैन हुआ, मौज आ गया, लेकिन मौज पर अगर रंडियाँ नाचेंगी तो उसमें नरेंद्र मोदी का कसूर क्या है, हमारा क्या कसूर है। तुम जाकर के मौज की वीडियो अपलोड करते हो, स्टेटस पर बहुत सारे वीडियो आते हैं। अगर तुम्हें अपलोड करने का इतना शौक है तो उसके स्टिकर को हटा दो, कट कर दो यू कट से। हम वही करते हैं। मुझे अगर कोई स्टेटस अच्छा लगता है तो मैं यू कट से काट देता हूँ, उनकी तस्वीरें दिखाता नहीं, उनका नाम नहीं दिखाता। आप भी वही करो ना। बहुत सारी माता बहनें जो स्टेटस अपलोड करती, विशेषता मेरे साथ जुड़ी हुई जितनी भी महिला साथी है, जितनी बच्चियां हैं, मेरे को तुम स्टेटस पर नज़र नहीं आना चाहिए। तुम्हारे स्टेटस मुझे पसंद नहीं, चाहे तुम्हारे स्टेटस कितने भी दमदार हो, भगवान से रिलेटेड हो, देशभक्ति से रिलेटेड हो, स्टेटस अपलोड मत करो। क्योंकि जो स्टेटस अपलोड करेगी वो व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं जा कि मैसेंजर का भी इस्तेमाल करेंगी, और मैसेंजर तुम्हारे लिए काल होगा, तुम्हारे चरित्र पर दाग होगा। समझदार हो, समझ और अकल होगी तो मेरे शब्दों को गहनता से समझने का प्रयास करना। बोलना मैंने इसलिए कम कर दिया क्योंकि समझना नहीं चाहते कुछ लोग, लेकिन फिर भी एक पीड़ा है, मार्मांतिक पीड़ा है, इसीलिए आपके साथ बात करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।